नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज में सिमिलर क्वेश्चन हैं, पहले नंबर पे के जो क्वेश्चन है वो कहता है कि एक शख्स है, उसने ट्रेडर मिक्सेस बटर ऑफ 5 kg, उसमें से इस 5 kg में जो 2 kg की प्राइस थी दैट इज एट द रेट ऑफ 8, पाँच kg का बटर उसने मिक्स किया। उस 5 kg में जो 2 kg बटर था उसका रेट 8 रुपये फ़ी kg था। मतलब ये हो गया कास्ट प्राइस ऑफ 2 kg 8 मल्टीप्लाई बाय 2 $16 हो गया। ये ए पार्ट था। बी पार्ट में उसके है कास्ट प्राइस ऑफ बकाया जो 5 kg में है वो कितना है 6 पर kg। इसका मतलब ये हो गया कास्ट प्राइस ऑफ कितना kg 3 kg कितना बन जाता है 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो गया $18। पाँच kg का बटर ख़रीदा। उस 5 kg में जो 2 kg था उसका रेट 8 kg के हिसाब से था, तो 2 kg का कितना हो गया 8 2 16। बकाया जो kg थे वो 3 kg, उसका रेट कितना था 6 kg पर kg। तो इसका कास्ट प्राइस कितना हो गया, इसको इसे मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास 18 आ गया। हम कह सकते हैं टोटल कास्ट प्राइस ऑफ बटर कितना हो गया 16 प्लस 18, तो ये हमारे पास आ गया $34। ये इसकी एज अ होल प्राइस आ गई कास्ट प्राइस में। अब ये जो मिक्सचर है इसकी जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 kg मिक्सचर that is equal to $2.55। ये जो पूरा 5 kg का जो मिक्सचर है इसको वो किस रेट से बेचता है 2.5 250 ग्राम के हिसाब से बेचता है। इसका मतलब ये होगा कि सेलिंग प्राइस ऑफ ये 5 kg को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है 5000 ग्राम। तो सेलिंग प्राइस ऑफ यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि 5 kg को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं तो बेसिकली 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, एक kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5 में कितने होंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब इसको मैं लिख सकता हूँ कि सेल प्राइस ऑफ 250 ग्राम इज़ इक्वल टू $2.5। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 2.55 डिवाइडेड बाय 250। सेलिंग प्राइस ऑफ 5 जो kg है उसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया है, तो ये सेलिंग प्राइस ऑफ इतना ग्राम जो है ना कितना आ जाएगा 2.55 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय
5000। 51 तो ये सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कितना आ गया? 51 डॉलर्स आ गया। कॉस्ट प्राइस जो थी हमारे पास 5 kg की, वो इतनी थी। सेलिंग प्राइस ऑफ 5 kg जो है वो हमारे पास 51 ग्राम आ गया, डॉलर्स आ गया। तो अभी हम दे सकते हैं कि प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस हमारे पास 51 है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 5 kg का इतना है, तो ये 51 से 17 आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 ना डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट 17 है, कॉस्ट प्राइस हमारी 34 है, 100 में कितनी होगी? 17 2 1 250। तो ये हमारे पास आ गया 50% हमारे पास प्रॉफिट, या हम कह सकते हैं कि हमने जो गेन किया है वो 50% है। एक दफ़ा फिर से इसको ज़रा दोबारा से मैं रिवाइज़ कर लेता हूँ समझाने के लिए कि एक आदमी ने 5 kg का बटर ख़रीदा, लेकिन वो 5 kg का जो बटर था वो उसने 2 हिस्सों में ख़रीदा। एक दिन उसने इतना kg ख़रीदा, दूसरे दिन उसने इतना kg ख़रीदा। जो ये वाला ख़रीदा था पहले दिन, उसका रेट इतना था, तो 2 kg का रेट कितना हुआ? 8 मल्टीप्लाई बाई 2। दूसरे दिन जो उसने ख़रीदा इतना kg, उसका रेट 6 रुपीज़ था फ़ी kg। तो इतने का कितना वेट होगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आ गया। मतलब अगर हमने कारोबार करना है तो जो पहले दिन हमने ख़रीदी थी चीज़ और जो दूसरे दिन चीज़ ख़रीदी थी, दोनों की जो कीमत ख़रीद है, कॉस्ट प्राइस है, उसको हमने ऐड किया। इस 18 और इस 16 को हमने ऐड किया, हमारे पास एज अ होल कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई। अब जो सेल प्राइस हमने की, उसके बाद जब हमने इस बटर को बेचना शुरू किया तो वो हमने ग्राम्स में बेचना शुरू कर दिया, 250 ग्राम्स में। तो सबसे पहले तो हमारे पास ज़रूरी है कि हमारे पास 5 kg का जो सेलिंग प्राइस हो वो मौजूद हो। तो 5 kg की सेलिंग प्राइस के लिए हमने ये लिख लिया कि सेलिंग प्राइस ऑफ 250 ग्राम इतना, सेलिंग जो है वो ऑफ 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 250 ग्राम। सेलिंग प्राइस ऑफ 5 kg, यानी 5 kg को मैंने ग्राम में कन्वर्ट करके लिखा 5000 ग्राम इज़ इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाय ये। इससे हमारे पास आंसर आ गया 51। अब हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस थी वो भी जनाब केजीज़ में थी, केजीज़ की कॉस्ट प्राइस थी, और जो सेलिंग प्राइस आ गई वो ग्राम की बजाय केजीज़ में आ गई। तो अब हम आसानी के साथ फार्मूले के ज़रिए से पुट अप कर सकते हैं, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को कितना परसेंटेज है, परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, तो गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास आंसर आ गया 50%। क्लियर?